हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो टेस्ट सीरीज में प्रीलिम्स के लिए। आप सभी का इसमें स्वागत है। आई होप सो गाइस यू आर डूइंग वेल। और जैसे कि आप जानते हैं, इसके पहले हमने यूपी स्पेशल का कर चुका है। तो ज्योग्राफी का आज का टेस्ट सीरीज है यूपी पीसीएस। ठीक है, यूपी पीसीएस और आरआरबी के लिए जीएस कंप्लीट टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। उसमें जो है ये ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि कंप्लीट जीएस टेस्ट सीरीज में सारे सब्जेक्टों की सीरीज चलाई जा चुकी है, जिसमें अब तक हमने यूथ उत्तर प्रदेश स्पेशल और भूगोल पे वीडियोज़ आ चुकी हैं। ठीक है, करंट अफेयर ही चली, करंट अफेयर अपनी जगह पर चल रहा, मंथली आपको सब मिल जाएगा। तो फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारा भूगोल का टेस्ट सीरीज है, इसको फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। पार्ट 2 है, इसमें हम लोग देखेंगे 51 से क्वेश्चन। इसके पहले हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन कर चुका है। चलिए फटाफट आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें पूछा हुआ है कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल हाईवे वाटरवे जो फर्स्ट है वो हल्दिया से इलाहाबाद तक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कुल 111 जलमार्गों का राष्ट्रीय जलमार्ग ठीक है घोषित किया गया है। यानी तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है इसके फ्रेंड्स, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके सही है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा दोनों स्टेटमेंट। यानी ये पहला जो है नेशनल वाटरवे जो है हल्दिया से इलाहाबाद तक है और ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी अपनी जगह पे सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसलें हैं। ठीक है, कौन सी वृक्षारोपण फसलें हैं? ऑप्शन देख लीजिए, कॉफ़ी और चावल है, मसाले और दालें, चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना जो है ये सब क्या है? वृक्षारोपण फसलें हैं। ठीक है, वृक्षारोपण फसलें की कैटेगरी में आती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है, यानी गलत, बाकी 3 सही है, जो एक है इसमें गलत सुमेलित है। देखिए दिया हुआ है कोयला का क्षेत्र दिया हुआ है और उससे संबंधित राज्य, तो मियाओ बूम क्षेत्र है, सिक्किम दिया हुआ है। ठीक है, तिरु घाटी नागालैंड, दारंगिरी मेघालय और दक्षिणी करणपुरा झारखंड। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो है ये वाला जो इसका सही, यानी ये गलत है। सिक्किम यहाँ न होकर क्या होगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा इसका। ठीक है, बाकी तीनों जो यहाँ पर हैं अपनी जगह पे करेक्टली मैच है। क्या है? करेक्टली मैच है, यानी तीनों जो कोयला क्षेत्र है उसका जो राज्य है वो सही है। हमसे गलत पूछा था। ठीक है, तो गलत हमारा यहाँ पे ऑप्शन ही है। यहाँ पे सिक्किम न होकर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। क्लियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ भी गलत ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये है कि बाइराइट्स बेरियम सल्फेट का खनिज रूप है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का मंगमपेट भंडार जो है विश्व का सबसे बड़ा अकेला बाइराइट भंडार है। बाइराइट का इस्तेमाल तेल और गैस के ड्रिलिंग में किया जाता है। या ऑप्शन डी, भारत बाइराइट उत्पादन विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें गलत पूछा हुआ है। ठीक है, गलत पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है डी, भारत इसमें तीसरे स्थान पर नहीं है। ठीक है, भारत इसमें किस स्थान पर? पहले स्थान पर है बाइराइट को लेकर। बाकी जो इसका 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, तीनों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं ये तीनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही है। सही और हमसे गलत पूछा है, तो गलत कौन है? गलत यहाँ पर डी है। ठीक है, और क्यों गलत है? क्योंकि तीसरा स्थान में कौन सा होगा? पहला स्थान होगा। कंसेप्ट क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद से रीजन कह रहा है कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। ऐसा क्यों कह रहा है? ठीक है, तो इसका कारण भी क्या है? इसमें एक स्टेटमेंट दे दिया रहता है, स्टेटमेंट पढ़ा हमने, इसका कारण तो देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हिमालय में मिट्टियों का ह्यूमस होना क्यों, ह्यूमस क्यों होगा मिट्टी में? क्योंकि वहाँ पे सर्वाधिक वनाच्छादित जो क्षेत्र है वो क्या है? वनाच्छादित है। ठीक है, इसमें पूछ रहे थे कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी दोनों सही और कारण जो है इसका सही स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण क्यों कर रहा है? क्योंकि ये रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है और दोनों अपनी स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही भी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 56 कि बैलाडीला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि बैलाडीला खान उड़ीसा के तलचर में स्थित है। नहीं, बिल्कुल गलत है। उड़ीसा, ये बैलाडीला यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ कोयले का खनन किया जाता है और यहाँ भारत का उच्च गुणवत्ता वाला कोयला पाया जाता है। इसमें पूछ रहा है असत्य कौन सा है। ठीक है, असत्य कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों असत्य हैं। क्यों असत्य हैं? पहला देखिए बैलाडीला, तो ये कोयले की खान उड़ीसा में नहीं है, और ये कोयले क्या कहते हैं, बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है और कोयला नहीं, यहाँ पे लोहे की खान है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे।
और इसका तीसरा है भारत को चुकुड़ता कोयला, तो कोयला वाला नहीं है, यहाँ पे लोहा के लिए है, ठीक है, लोहा के लिए है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, असत्य है। असत्य पूछा हमसे, गलत क्यों, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि तीनों क्वेश्चन गलत स्टेटमेंट क्यों है, ठीक है। तो बैलेडीला कहाँ पर हो जाएगा, बैलेडीला आपका हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, और कोयले के लिए ना हो के लोहे का होता है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कोयला तो जब है ही नहीं, तो फिर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलती हो जाएगा। अगला देखेंगे 57 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें चेक करना है कौन सा सही है। तो कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट कि गुजरात जो है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है, तो ये तो सही है। उत्तर प्रदेश जो है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, चावल का ये नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमसे सही पूछा है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ऑप्शन ए राइट आंसर हो रहा है कि देखिए कि भारत जो गुजरात जो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो हमारे पास ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 58 कौन सा भारतीय राज्य विश्व स्तर पर सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र, जो भारत में कुल चाय का उत्पादन 50% से अधिक क्षेत्र का योगदान करता है। तो नो डाउट अपना ऑप्शन देख लेते हैं, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आसाम, ठीक है। आसाम जो है भारत से अकेले कितने 50% के ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 निम्नलिखित विकल्पों में से उड़ीसा किन संसाधनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ऑप्शन है सोना, चांदी, हीरा और पन्ना, रूबी और प्लेटिनम, तांबा और जस्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ठीक है, रूबी और प्लेटिनम में जो है ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा क्या करता है, योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, ठीक है, संवर्ग नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास प्रति भूमि, सीमांत भूमि, निवल बोया क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सीमांत भूमि। सीमांत भूमि जो है भू उपयोग वाली नहीं है, बाकी जो तीनों भू उपयोग से रिलेटेड ज़मीनें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 61 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हवाई अड्डा दिया, उसका जगह दिया हुआ है, तो पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम, ये क्या कह रहा है, ये सुमेलित नहीं है, तो ये सही है। गोपीनाथ बरदोली हवाई अड्डा, ठीक है, असम, ये भी सही है। और पासीघाट जो हवाई अड्डा महाराष्ट्र दे रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। उसका चौथा आंसर तो सही हो जाएगा कि दीमापुर जो हवाई अड्डा है वो नागालैंड में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे, गलत पूछा था, ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी पासीघाट हवाई अड्डा महाराष्ट्र में ना होकर कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन हमारे पास मुंबई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ व दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है क्या, आपका वीर सावरकर हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 भारत का लौह अयस्क भंडार भारत में से किस शैल समूह से संबंधित है, लोहे का पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है धारवाड़, है ना, कोडप्पा, विंध्यन या गोंडवाना। तो जो आयरन का है वो किससे रिलेटेड है, धारवाड़ से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धारवाड़ में क्या है, लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा इस शैल से रिलेटेड भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कथन को जो पूछ रहा है उसमें पूछ रहा है सही नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर लगभग 16.5% भाग पर विस्तारित है, ठीक है, 16.5% भाग पर विस्तारित है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोग होती है। तो काली मिट्टी कपास के उपयोग के लिए, तो ठीक है, काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम जो भी दिया हुआ है, नाइट्रोजन, इसकी अधिकता पाई जाती है, और उस मिट्टी का रंग काला टिनेनी फेरस मैग्नेटाइट ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें पूछा है दोस्तों सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रखा है ना, अगर इसकी अधिकता पाई जाती है तो अधिकता नहीं पाई जाती है इसमें, तो इसका राइट आंसर ये गलत है इसमें। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट इसमें दिए अपनी जगह पर सही है, और हमसे गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 2-3 स्टेटमेंट इससे रिलेटेड क्या है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ कि मिलान करने के लिए एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ, एक तरफ मिट्टी दिया हुआ है। कह रहा है कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। असम में कह रहा है लेटराइट मिट्टी, ये भी सही है। राजस्थान में शुष्क मिट्टी एकदम सही है। दिए गए उसमें कौन सा कह रहा सुमेलित है, तो 1, 2, 1
2 3 हमारे पास तीनों ऑप्शन मिले थे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? तो मेघना है, पद्मा है, भागीरथी है, महागंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मा। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है, इधर बांग्लादेश, इधर से गंगा जाती है। ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है। तो जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं बांग्लादेश में जाके, ये बांग्लादेश वाला रीजन, तो इन नदियों का अलग अलग, सॉरी कट गया, इन नदियों का अलग अलग नाम है। जैसे गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्रा को जो है बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहता है? जमुना। और इन दोनों की मिक्स जो धारा जब दोनों मिल जाती है तो उसको कहा जाता है मेघना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ जूट फसल की वृद्धि में योगदान देती हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास बाढ़ के मैदानों में अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी और विद्युत मंत्र उच्च तापमान। तो ये कंडीशन एकदम सूटेबल बैठ रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो गलत दिए हुए हैं। ठीक है, ये शुष्क अर्ध रेतीली मिट्टी ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में तापमान वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी की उपलब्धता है, उपस्थिति है नहीं। और पहाड़ी क्षेत्र में पानी बनाए रखने वाली मिट्टी जहाँ औसत तापमान और मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन की डिमांडिंग के अनुसार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित नदी पर विचार कीजिए, साबरमती, सुवर्णरेखा, पलार, पेरियार, पन्नार। ठीक है, कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? यानी अगर भारत की बात करें हम, ठीक है, तो ये पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी पूरब की तरफ बने? सुवर्णरेखा है। ठीक है, इसमें बहने वाली पूरब की ओर नदी में जो है सुवर्णरेखा है और पलार है और ये पेन्नार है। बाकी ये 2 नदियाँ पश्चिम की तरफ बहने वाली है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 3 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नदी दिया हुआ है, सहायक नदी दिया हुआ, मिलान करने के लिए कह रहा है। तो गंगा और गोदावरी, कृष्णा, यमुना। तो गंगा की ही सहायक नदी इसमें कौन सी हो जाएगी? गंगा की सहायक नदी यमुना और कृष्णा। ठीक है, तो अगर हम बात करें गंगा की सहायक नदी है ना, तो इसमें हो जाएगी सोन नदी, यानी 1/4, 2 ऑप्शन कट जाएंगे है ना। और यमुना की सहायक नदी केन। ठीक है, डी का दूसरा, तो डी के दूसरे में हमारे पास डी ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा आंसर? डी ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी का यानी बी का तीसरा, गोदावरी का मंजरा और कृष्णा की भीमा पहला। ठीक है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। नदियों पे भी देखिए रिलेटेड अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई जा चुकी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान भारत की प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र है। ताड़ का तेल इतने डिग्री सेल्सियस पे 30 से 32 वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छा है। ताड़ का तेल आर्द्र फसल है, इसके लिए प्रतिवर्ष 200 सेमी की वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए पहला तो ऑप्शन उसे गलत हो जाएगा, पहला गलत है, बाकी दूसरा दोनों सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला हुआ समतल मैदान कहलाता है। यानी जो ये हिमालय है और इसके सटे जो ये मैदान है, उस मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है तराई कहते हैं, या दून कहते हैं, खादर या भाबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाबर। ठीक है, यानी उप हिमालय के क्षेत्र के जो पहला समतल मैदान, उस समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72। भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मनन कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गंगा मैदान की रचना जो है एक अग्रगर्त में हुई है, ये तो बिल्कुल सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये देखिए बिल्कुल गलत है। ये 3 प्लेट यहाँ पर नहीं है, इंडियन प्लेट है और एशियन प्लेट है, इसमें 3 प्लेटें नहीं। पूछ रहा कथन कौन सा सही है, तो 2 तो काट दीजिए, यानी राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही है कि गंगा की मैदान की रचना जो है गंगा मैदान की अग्रगर्त में हुई है। क्लियर फ्रेंड्स? इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से आंसर लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो चाय की बागान कहाँ पर नहीं है? ऑप्शन है कानन देवन,
नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गिरनार। गिरनार की पहाड़ी जो है यहाँ पे जो चाय की बागान नहीं है, बाकी 3 कान्हा, नीलगिरी और दार्जिलिंग यहाँ पे तीनों पे चाय पाया जाता है। ठीक है, हमसे नहीं पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी गिरनार की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतवर्ष में पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों को विचार कीजिए, उसको अरेंज करना है उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें आता है ऊपर अगर देखें तो जंजीरा सबसे पहले पड़ेगा नॉर्थ में, यानी जी यहाँ लिखते रहे 1। ठीक है, जंजीरा के बाद से आपका पड़ता है सिंधुदुर्ग यानी 4। 1 के बाद 4 किस में है, तो ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 4 2 3। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा कैसे बनेगा कि सबसे पहले है जंजीरा, उसके बाद से सिंधुदुर्ग नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात करें, उसके बाद से कन्नूर और नागरकोइल। ये किस तरीके से कुछ इस प्रकार से देखिए, अगर भारत का ये देखेंगे यहाँ पे तो इस पश्चिमी तट पर ऐसे ऐसे करके चारों सिटी ऐसे बसे हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरेंज करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अरेंज करते टाइम ध्यान दीजिएगा उत्तर से दक्षिण पूछा हुआ है कि दक्षिण से उत्तर पूछा हुआ है। कई बार हम अरेंज तो सही कर लेते हैं लेकिन आंसर टिक करते समय चीज़ गलत कर देते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 75, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। ऑप्शन है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सालसेट्टे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी सालसेट्टे। ठीक है, ये सालसेट्टे जो है मुंबई के पास वाला, ठीक है, यहाँ पे इसकी ये सबसे आबादी वाला द्वीप है। और सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछे तो माजुली आइलैंड सबसे बड़ा, जो ब्रह्मपुत्र रिवर में यहाँ बीच में इस तरीके से असम वाले रीजन में बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी सालसेट्टे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। ऑप्शन है बिहार और मध्य प्रदेश, झारखंड तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल, उत्तराखंड या तथा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्योंकि थारू जनजाति देखिए उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और ये उत्तर प्रदेश से कटा उत्तराखंड वहाँ ही पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। इस चीज़ का ध्यान देंगे क्वेश्चन लगाते समय कि जो अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उस पर हम टिक करें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, भारत के चांगपा समुदाय एक समुदाय है भारत में। ठीक है, उस पर विचार कीजिए, उसके बारे में स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है वो मुख्यतः उत्तराखंड में रहते हैं। अभी रुक जाइए, वे अच्छी किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों के बकरों और बकरियों को पालते हैं। तो ये तो सही है। ठीक है, दूसरा सही है और ये गलत है। ये उत्तराखंड का नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर के पश्मीना साल आप जानते हैं। पश्मीना साल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कहाँ रहते होंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है कौन सा सही है, तो पहला गलत है, काट दीजिए, है ना। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बचेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका केवल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हमने किया, देखिए अच्छे किस्म को पश्मीना बकरी पश्मीना शाल से अंदाज़ा लगाइए कि ये जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, है ना, और ये उत्तराखंड दिया तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। 78 क्वेश्चन हमारे, बर्फ़ से ढकी झील घेपन। ठीक है, घेपन झील स्थित है कहाँ है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है क्या, बर्फ़ से ढकी घेपन झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 79 में देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है जल ग्रहण क्षेत्र, तो इसका दिया हुआ है ये किसे कहते हैं। तो देखिए एक नदी द्वारा निर्मित एक विशिष्ट क्षेत्र है और एकत्रित तथा उसके द्वारा अपवाहित जल। ठीक है, ये सही है। अपवाह बेसिन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, तो वही अपवाह बेसिन हुआ, ये भी सही है। नदी घाटियाँ किसे कहते हैं, तो बड़े नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी घाटियाँ कहते हैं, ये भी सही है। हमसे पूछ क्या रहा है, ऊपर दी स्टेटमेंट में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है ना, और पहले दे दी 1 2 3 4। अब यहाँ पे गलत क्या होगा, क्योंकि तीनों हमने पढ़ा तो सही है। ठीक है, और ये पूछा था नहीं। अगर यहीं पर थोड़ी सी भी गलती अगर होगी तो हमको लगा था हमने पढ़ा तीनों सही है, तो 1 2 3 फटाक से लगा देंगे और आंसर हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा तो सही था लेकिन नहीं की वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी जब तीनों सही है तो इसमें से गलत कौन सा है, गलत तो कोई नहीं। इस तरीके से दोस्तों आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके एग्जामिनर फंसाता है। जैसे आपने तीनों पढ़ा सही है और 1 2 3 देखा फटाक से लगा दे, तब याद आएगा अरे यार यहाँ पे तो क्या था, नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ से बचना है, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, ठीक है। और दक्षिण राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन गन्ने के रस की मात्रा अधिक है, ये भी सही है। कूट का प्रयोग करना है, ये सही है, 2 आर सही है। और व्याख्या, तो देखिए ये सही भी है और व्याख्या भी करता है, क्या है, सही भी है और व्याख्या भी करता है, यानी सही है और व्याख्या करता है। क्योंकि दक्षिण भारत में जो अधिक विकसित भी है और किस वजह से विकसित है, कारण यही है गन्ने के रस की अधिक मात्रा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अधिकता। तो कथन कारण वाले क्वेश्चन हमने बार बार बताया है कि कथन को पढ़ने के बाद वहाँ क्योंकि लगा के उससे क्वेश्चन पूछिए कारण से, अगर सेटिस्फाई होता है तो उसकी व्याख्या करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर यहाँ विचार करना। अधिक चराई मृदा अपरदन के मुख्य कारणों में से एक है, ठीक है। अधिक चराई क्या है, मृदा अपरदन वाले कारण में से एक है। उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा के लवणीकरण का मुख्य कारण है। और अत्यधिक सिंचाई मृदा अम्लीकरण का मुख्य कारण है। यहाँ देखिए क्या क्या हुआ, पूछ रहा है हमसे, सही है, लेकिन यहाँ देखिए पहला तो सही है अपनी जगह पे, दूसरा का जो है ना स्टेटमेंट बदल दिया है। उर्वरकों के प्रयोग से जो है अम्लीकरण बढ़ता है और अत्यधिक सिंचाई से मृदा में लवणीकरण बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 और 3 दोनों गलत हो जाएंगे। और पहला ऑप्शन सही है। पूछ कौन सा रहा, सही। दूसरा गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि उर्वरकों के अधिक उपयोग से मृदा में लवणीकरण नहीं बढ़ता है। उर्वरकों का अधिक उपयोग से मृदा में अम्लीकरण होता है और से अधिक सिंचाई से क्या होता है, लवणीकरण होता है। इस तरीके से दोनों ऑप्शन घुमा दिया है। हमारा राइट आंसर पूछा है तो केवल एक यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आयोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है और नए ट्रेंड पे इसी तरीके क्वेश्चन बन रहे हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं, क्वेश्चन की समझ है कि नहीं, क्वेश्चन में आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सामने दिया हुआ है और आप गलती कर देते हैं ज़्यादातर चांसेस में। 82 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उसके आगे राज्य दिया हुआ है। तो पहला है तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। रावत भाटा राजस्थान बिल्कुल सही है। काकरापार गुजरात बिल्कुल सही है। कहेगा जो है ये तमिलनाडु में न होगा दोस्तों, ठीक है, तमिलनाडु में न होगा, कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है, कहाँ पर है, कर्नाटक में, यानी केटी, ठीक है, केटी कर्नाटक। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है तो हमारे पास सी हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तो इसके लिए हम क्या बता दें, कहेगा कहाँ पर है, कर्नाटक में। और तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु में अगर हम 1 2 देखें तो तमिलनाडु में कौन सा है, कलपक्कम है। कौन सा है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में, ठीक है। अब बाकी तीनों अपनी जगह पर सही है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के संबंधों का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही है। जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में उच्च प्रजनन क्षमता और निम्न मृत्यु दर होती है। देखिए यहीं पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। उच्च प्रजनन के साथ साथ यहाँ पे उच्च मृत्यु दर भी होती है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल एक यहाँ पे सही है, ठीक है, केवल एक सही है। क्यों गलत हो रहा है, पहला तो सही है, दूसरे में जो कह रहा है पहले चरण उच्च प्रजनन के साथ साथ यहाँ पे निम्न मृत्यु दर नहीं होती, यहाँ पे हाई मृत्यु दर भी होती है, यानी उच्च प्रजनन के साथ उच्च मृत्यु दर होती है। दूसरा गलत हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये केवल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ पे कि परिवहन, ठीक है, परिवहन मूल्य समानता कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ठीक है। पूछ रहा कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन दोनों सही है, ठीक है, दोनों आंसर एकदम सही है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर अपने आप में सही है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, 1 और 2 दोनों, यानी कच्चे माल और उद्योग के प्रकृति में घनिष्ठ संबंध है, वो तो सही है बात। उसके साथ परिवहन समानता कच्चे माल के और निर्मित उत्पादों पर निर्भर करते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 में क्या है, 85 में जो है कि निकिल लगभग, पहला स्टेटमेंट 90% प्राकृतिक भंडार उड़ीसा में है, सही है। दूसरा खेतरी की खदानें तांबे के लिए फेमस हैं, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में टीन अयस्क का विशाल भंडार, ये भी सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो यानी तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 सही है, आंसर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट इसके सही पाए गए हैं, ठीक है। एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा इन तीनों स्टेटमेंट को, है ना, क्योंकि अब इससे से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ये खेतरी कहाँ है, राजस्थान वाला है, तो इस रीजन को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन सामग्री के आधार पर कोयले के प्रकारों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि इसमें लो से हाई अमाउंट ऑफ कार्बन है इस कोयले के प्रकार में। तो कार्बन को ही 4 प्रकार दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे शुरू होता है किससे, पीट से, ठीक है, ये पीट से शुरू होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लो क्वालिटी का कौन सा है, पीट, और अच्छे क्वालिटी का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट, जो कि भारत में सबसे कम पाया जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, भारत के लौह उत्पाद, ठीक है, उद्योग में लौह अयस्क उत्पाद में निम्नलिखित में विचार कीजिए। पहला कह रहा है टिस्को की स्थापना 1960 में टाटा द्वारा वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में हुई थी, ठीक है, वर्तमान जमशेदपुर में हुई थी। उसके बाद कर इंडियन ऑयल इंडस्ट्री का आयरन एंड स्टील कंपनी का 1928 में पश्चिम बंगाल के बर्नापुर दामोदर नदी के किनारे। पूछ रहा है कौन सा सही है दोस्तों, इसका दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और सी दोनों राइट आंसर है, ठीक है, ए और बी दोनों सही है, यानी एक और दो सही है। दोनों को स्टेटमेंट फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 88 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर भारत में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है ग्रामीण पुरुषों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक है, नहीं बिल्कुल नहीं, ग्रामीण में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक नहीं है। शहरी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है, फिर यहाँ पर उल्टा कर दिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है हमसे कौन सा इसमें सही है, तो यहाँ पर जब सही की बात आएगी तो यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो। क्यों गलत है, ये जो क्षेत्र में जो बात कह रहा है वो रिवर्स कर दिया है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है और शहरी क्षेत्र में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक है। तो यहाँ पे फिर से ध्यान से करना ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, तो क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या पैरामीटर जनसंख्या वृद्धि दर का घनत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है किसका, जनसंख्या वृद्धि के दर का, ठीक है। तो ऑप्शन है प्राकृतिक परिवर्तन और अपरिष्कृत जन्म दर, नहीं बिल्कुल नहीं, प्राकृतिक परिवर्तन और शुद्ध प्रवास ये भी नहीं, ठीक है, प्राकृतिक परिवर्तन शुद्ध प्रवास नहीं, ये ठीक ये यही होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर ये शुद्ध प्रवास नहीं, प्राकृतिक परिवर्तन पूछता था। ये शुद्ध प्रवास और शुद्ध प्रवास जन्म दर प्रजनन से इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, प्राकृतिक परिवर्तन और शुद्ध प्रवास। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हरियाणा में कहाँ पर, पहले चीज़ आपको बता दिया हरियाणा में, HR हरियाणा में, हरियाणा की किस जगह पर नेशनल डेयरी, तो सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल या जींद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करनाल में, ठीक है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए, करनाल में है नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। उड़ीसा, गुरु महिषानी झारखंड, पंचीराबुरु छत्तीसगढ़, डल्ली राजहरा केरल, कज्जिकोट। पूछ रहा कौन सा सुमेलित है, तो दोस्तों यहाँ पे चारों सुमेलित है अपनी जगह पे, 1 2 3 4 सब सही है। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो जगह का नाम दिया हुआ है अपनी जगह पे चारों क्या है सही सुमेलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1 2 3 4। 92 देखेंगे शीर्ष लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम है, ठीक है, आरोही क्रम पूछ रहा है, तो सब दिल्ली को देखेंगे ऑप्शन में, पहले में ही दिल्ली दिया हुआ है, ठीक है, दिल्ली से हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 जनगणना के अनुसार देश के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले हैं, तो 2 जिले दिए हुए हैं अलग अलग जगह से, ठीक है, ये काफ़ी कंसेप्चुअल में अगर देखें तो आपको डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कुमेर अरुणाचल प्रदेश और यमन पुदुचेरी, ये दोनों जनसंख्या वृद्धि के मामले में जो है, जनसंख्या वृद्धि के मामले में क्या है, 2 जिले ऐसे हैं जो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होंगे, ठीक है, बाकी कैसे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 फसल गहनता अनुपात क्या है, फसल गहनता अनुपात क्या है, तो देश का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं, देश का सकल फसल क्षेत्र और कुल भौगोलिक क्षेत्र बिल्कुल नहीं, सकल फसल क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यही ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल रिपोर्ट इसका कोई मतलब नहीं है। फिर से एक बार राइट आंसर के अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं, फसल गहनता अनुपात क्या है, तो सकल फसल क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 95 पे भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घने पर्णपाती वनों से आच्छादित है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है सबसे ज़्यादा पर्णपाती वनों से आच्छादित एरिया है। अगला क्वेश्चन 96 लेटराइट मिट्टी से निम्नलिखित में कौन सी फसल संबंधित है, तो गेहूँ, चावल, बगानी फसलें, कपास, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बगानी फसलें जो है वो लेटराइट मिट्टी से संबंधित हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेटराइट मिट्टी के एग्जाम्पल आप देखते होंगे, बगानी फसलें, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन
97 भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? काली, जलोढ़, लैटेराइट, लाल। तो सब जानते हैं लगभग 43% कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? केंद्र है, ऊर्जा है। केंद्र है और ऊर्जा है, ठीक है। तो पन्नातु जो है तापीय ऊर्जा है, सही है। झाकरी जल विद्युत सही है। कल्पक्कम नाभिकीय वाला सही है। कोरबा जो है ये पवन वाला नहीं है। कोरबा क्या है? तापीय संयंत्र है। क्या है? तापीय संयंत्र है। तो आपको फिर से बता दें, कोरबा जो है ये पवन ऊर्जा वाला नहीं है, ये क्या है? तापीय संयंत्र है। यानी हमारे यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों अपनी जगह पर एकदम सही सुमेलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 कपास की काली मिट्टी में निम्नलिखित में कौन सा प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है? काओलिनाइट, इलाइट, क्लोराइट, मोंटोमिलोराइट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोरिलोनाइट, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये कपास वाली मिट्टी में, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या? पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा है? सदाबहार, अल्पाइन, सवाना, पर्णपाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सदाबहार, ठीक है। सदाबहार जो पश्चिमी घाटी, अगर आप बात करें पश्चिमी घाटी वाले क्षेत्र में, तो सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सदाबहार, ठीक है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि आर के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने एक सीरीज चलाई है। इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, चाहे विश्व का भूगोल हो, है ना, घटना चक्र हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो जो भी सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं इन सब की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। चलिए आप फटाफट यहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़िए और इस चीज़ का आप लोग लाभ लीजिए, क्योंकि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट को एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। तो आप इन चीज़ों को देखें और जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बात और बता दें आपको कि कंप्लीट यूपी पीसीएस आर की जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। टोटल 10 टेस्ट सेक्शनल है और 5 फुल लेंथ है। चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं, है ना। टेस्ट को हमने स्टार्ट कर दिया है कंप्लीट डिटेल के साथ। काफ़ी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।